सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आपका स्वागत है। जिस सीरीज़ का इंतज़ार जो है वो बेसब्री से किया जा रहा था, उसकी घड़ियां जो है, उसका पल जो है वो नज़दीक आ गया। 20 तारीख से इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज़ जो है वो शुरू हो जाएगी। साथ में WTC का नया साइकिल शुरू होगा। मगर इस सीरीज़ के पहले टेस्ट मैच से पहले शुभमन गिल के सामने 3 बड़े सवाल हैं। इन 3 बड़े सवालों का जवाब उनको ढूंढना है, तब जाके प्लेइंग 11 की तस्वीर जो है एकदम साफ होगी और आप बेस्ट फुट फॉरवर्ड जो है वो रख पाओगे। चलिए जी, सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस सीरीज से जुड़े कुछ स्टैट्स, कुछ आंकड़े, जिससे ये पता लगे कि भाई हेडिंग्ले में भारत का किस तरीके का रिकॉर्ड रहा है। बिल्कुल, 20 जून से शुरू होगी भारत इंग्लैंड सीरीज। हेडिंग्ले में खेला जाएगा पहला टेस्ट मैच। बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा ये मैच, क्योंकि 18 साल बाद कहीं ना कहीं इस जीत के इरादे से शुभमन की कप्तानी में किस तरीके से टीम जो है वो यहाँ पर प्रदर्शन करेगी। पहली पारी का औसत स्कोर 298 रन का रहा है। इसके अलावा चौथी पारी का जो औसत स्कोर है वो है 165 रन, यानी कि ठीक ठाक रन यहाँ पर बन सकते हैं अगर आप बल्लेबाजी अच्छी करेंगे कुणाल। और कहीं ना कहीं जो अभी पिच को लेकर बात हो रही थी, पिच क्यूरेटर ने ये भी कहा था कि भाई जो विकेट है वो थोड़ी सी पाटा हो सकती है, जो फ्लैट विकेट हो सकती है, जिसकी वजह से यहाँ पर बल्लेबाजों के फेवर में ये विकेट होने वाली है। तो कहीं ना कहीं खुशखबरी जो है वो फैंस के लिए भी है और साथ ही साथ इंडियन टीम के लिए भी कुणाल कहीं ना कहीं है, क्योंकि बल्लेबाजी में वो दमखम, अगर आप बल्लेबाजी अच्छी करेंगे, गेंदबाजी में भी वो अगर बुमराह को देखें या फिर सिराज को देखें या फिर प्रसिद्ध कृष्णा को देखें, अर्शदीप को देखें, तो टीम में एक बैलेंस नजर आ रहा है। बल्लेबाजी कैसे करेंगे, टीम कॉम्बिनेशन कैसा होने वाला है, थोड़ी सी क्लियर तस्वीर भी आ चुकी है, पिक्चर जो है वो थोड़ी सी क्लियर भी हो चुकी है। और विकेट्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई लीड्स के मैदान पर जो आंकड़े हैं टीम इंडिया के, 7 मैच यहाँ पर खेले गए, 4 में हार मिली है और 2 मुकाबलों में जीत मिली है और 1 मैच जो है वो ड्रॉ रहा था। 23 साल बाद क्या गिल की कप्तानी में टीम यहाँ पर जीत पाएगी? पिछली बार 2002 में सौरव गांगुली की कप्तानी में यहाँ पर टीम को जीत मिली थी और एक लंबा अरसा हो गया है यहाँ पर टीम को जीत हाथ नहीं लगी है। आंकड़े थोड़े से बेहतर नहीं लीड्स में, लेकिन जो पिच कह रही है, जो पिच क्यूरेटर कह रहे हैं कि भाई पिच थोड़ी सी फ्लैट है और फ्लैट होगी विकेट, और जिसकी वजह से यहाँ पर बल्लेबाजों के लिए अच्छा मौका हो सकता है। बिल्कुल जी, जो ये आंकड़े बता रहे हैं वो यही है कि यहाँ पर रन बनाना हिस्टोरिकली थोड़ा सा मुश्किल रहा है। मगर जैसे अंकिता ने बताया, इस बार जो है जो मेजबान टीम है, मतलब कि इंग्लैंड, उन्होंने अपने पिच क्यूरेटर से डिमांड की है आप कर सकते हो, ठीक है, मतलब ये कि भी थोड़ी सी फ्लैट विकेट बनाई जाए ताकि जसप्रीत बुमराह का फैक्टर जो है ना वो थोड़ा सा कम किया जाए। वो उससे डरे हुए हैं, वो फ्लैट पिच से नहीं डरे हुए। वो चाहते हैं कि भाई गेंदबाजी जो एज ले रही है इंडिया की वो थोड़ी सी कम हो जाए। मगर ये ऑल इन ऑल आपके सामने जो पहला सवाल आया है, जो पहला क्वेश्चन पेपर आया है, वही काफी मुश्किल होगा, क्योंकि हेडिंग्ले में हमने आपको आंकड़े भी बता दिए। हेडिंग्ले में अगर आपने जीत हासिल कर ली तो फिर सीरीज में आपका अपर हैंड हो जाएगा। जो भी टीम जीत हासिल करेगी उसका अपर हैंड यहां पर जरूर रहेगा। तो एक मुश्किल पेपर जो है ना वो सबसे पहले ही यहां पर जो है वो पूछा गया है। जो 5 पेपर होने हैं, मतलब 5 टेस्ट मैच होने हैं, उसमें सबसे मुश्किल पेपर आप कह सकते हैं कि वो पहले ही टेस्ट मैच में आया है। और जैसे कहा भी जाता है कि गुड स्टार्ट इज हाफ द जॉब डन, ठीक है। अगर एक अच्छी शुरुआत मिल जाए, एक पहला टेस्ट मैच आप जीत जाओ तो आधी जंग जो है आप जीत लेते हो। मगर इस जंग से पहले आपके वो 11 सिपे सलार कौन से होंगे, इसको लेकर थोड़ा सारा क्वेश्चन मार्क है, थोड़े से सवाल हैं जो शुभमन गिल को आंसर करने हैं। तीनों सवाल मैं फटाफट से आपको दिखाता हूं कि कंफ्यूजन कहां पर जो है वो शुभमन गिल को पैदा हो रही है। नंबर 3 पर बल्लेबाजी कौन करेगा, क्योंकि ऋषभ पंत ने ये तो बोल दिया कि भाई शुभमन गिल नंबर 4 पर विराट कोहली की जगह पर खेलेंगे, मैं नंबर 5 पर खेलूंगा। मगर नंबर 3 पर कौन खेलेगा ये तय नहीं है। साई सुदर्शन और करुण नायर के बीच में एक फाइट जो है वो बताई जा रही है। क्या कुलदीप यादव को जो है वो प्लेइंग 11 में जगह देनी चाहिए? भाई अगर आप इंग्लैंड को भी देखो तो वो बशीर को लेके चल रहे हैं, एक लौता स्पिनर है, मगर वो एक फुल टाइम स्पिनर है जो मतलब गेंद में थोड़ी सी वैरायटी लेकर आता है। आप जडेजा के साथ जाओगे, वो भी एक फुल टाइम स्पिनर है, मगर वो एक ऑलराउंडर है। कुलदीप थोड़ी सी और वेरिएशन लेकर आते हैं, तो उनको क्या प्लेइंग 11 में रखा जाए या नहीं रखा जाए, ये बड़ा कंफ्यूजन है कि आप 2 स्पिनर्स के साथ जाना चाहोगे ऐसी कंडीशंस में जहां पे बॉल हिस्टोरिकली माना जाता है बहुत ज्यादा स्विंग करती है, तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है। चलिए जी, अब ये तो हो गया। अब आपके पहले 2 पेसर भी ऑलमोस्ट हैं, सिराज और जसप्रीत बुमराह। अब तीसरा पेसर आपका कौन होगा? अर्शदीप होंगे या
प्रसिद्ध कृष्णा होंगे प्लेइंग 11 में, किसको जो है वो मौका दिया जाए, ये भी एक कंफ्यूजन है। अर्शदीप लेफ्ट हैंडर है, एक अलग वैरायटी लेकर आते हैं। प्रसिद्ध कृष्णा आपको मोर ऑफ ए टेस्ट बॉलर नजर आते हैं, ठीक है। तो अब आप किसके साथ यहां पर जाओगे? दोनों का अगर आप पिछला देखो, भैया पिछला तो आईपीएल ही खेला है, दोनों ने अच्छा किया है। तो ये एक क्वेश्चन मार्क है जो यहां पर जो है वो सॉल्व करना है कि आप बेसिकली वेरिएशन चाहते हो या फिर आप वो टेस्ट की कंसिस्टेंसी चाहते हो, किस हिसाब से आप अपनी टीम को यहां पर बनाना चाहते हो और किन 11 के साथ आप उतरना चाहते हो, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अंकिता 3 सवाल हैं, इनके जवाब आसान नहीं है। अच्छी बात यह है कि हेड कोच गंभीर है तो एक डिसीजन पे पहुंचने में आसानी होगी शुभमन गिल को भी। बिल्कुल आसानी भी होगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में तस्वीरें थोड़ी सी क्लियर हो चुकी है भाई। लेकिन नंबर 3 के लिए अभी तक हमने जो आकलन किया था वो ये था कि भाई नंबर 3 पर जो है वो गिल खेलेंगे, नंबर 4 पर जो है वो करुण खेलेंगे। लेकिन अब पूरी तरीके से सस्पेंस जो है वो खत्म हो चुका है। नंबर 3 नंबर 4 की जो लड़ाई है, खासकर नंबर 4 नंबर 5 की, वहां पर वो कंप्लीट तो हो चुकी है, लेकिन नंबर 3 पर कौन खेलेगा ये सवाल बड़ा है। वो सवाल का जवाब जो है वो अब मैच के दौरान ही पता चलेगा कि नंबर 3 नंबर 4 पर कौन, नंबर 3 पर कौन खेलेगा, खास तौर पर क्योंकि करुण नायर और साई सुदर्शन पर जो तमाम सवाल है कि भाई किसे जगह दी जाएगी। और खबरें ये भी आ रही थी कुणाल की करुण को थोड़ी सी इंजरी हुई है तो शायद यहाँ पर साई सुदर्शन को भी मौका मिल सकता है। लेकिन अब इस सवाल का जवाब जो है वो गंभीर है तो बहुत अच्छी बात है कि भाई वहां से थोड़ी सी क्लियरेंस, थोड़ी सी तस्वीरें और भी क्लियर हो जाएगी। लेकिन वही है कि कुलदीप को यहाँ पर मौका मिलेगा या फिर जडेजा को, तो आई थिंक बैटर के साथ टीम इंडिया जाएगी, ऑलराउंडर के साथ जाएगी मेरे हिसाब से, कि जड्डू को टीम इंडिया को गेंदबाज भी वही पसंद आते हैं जो बल्लेबाजी कर सकते हैं। सच्चाई यही है। और खास तौर पर जब पता है ना कि जब विकेट्स गिरते हैं तो उसके बाद फिर आपको पता है मतलब आप अपनी बल्लेबाजी को लेकर श्योर नहीं होते हो कभी भी, ठीक है। ये तब भी था सिचुएशन जब विराट और रोहित थे, और ये तब भी है जब वो नहीं है। ये सिचुएशन रही है, थोड़ा सा कल्चर ना डेवलप हो गया है कि आपको गेंदबाज भी वही चाहिए होते हैं जो बल्लेबाजी कर सके, क्योंकि आपको अपनी बैटिंग पर उतनी श्योरिटी नहीं होती, खासतौर पर जब आप एलियन कंडीशंस में विदेशी जगहों पर, सेना कंट्रीज में, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में जाकर खेलते हो। चलिए जी, मगर ये क्लैरिटी है कि नहीं, एक क्लैरिटी जो है वो मिल गई, क्योंकि वाइस कैप्टन जो है ऋषभ पंत टीम के, वो आए थे जी मतलब मीडिया से बात करने के लिए, और उन्होंने एक क्लैरिटी तो दे दी है कि नंबर 4 पर विराट कोहली की जगह पर कौन होगा। तमाम बातें हो रही थी, तमाम नाम भी आ रहे थे, आंकड़े गिनाए जा रहे थे, लॉजिक्स सारे बताए जा रहे थे, हर कोई अपनी राय भी रख रहा था। उन्होंने क्लियर कर दिया कौन होगा, डिबेट खत्म। चलिए जी, सबसे पहले वो खबर आपको बता देते हैं। नंबर 4 पर विराट की जगह जो है वो शुभमन गिल लेंगे। उप कप्तान ऋषभ पंत ने मैच से पहले ये खुलासा कर दिया है। विराट जो है नंबर 4 पर टेस्ट मैचेस में बल्लेबाजी किया करते थे। उससे पहले सचिन तेंदुलकर का ये नंबर हुआ करता था। जो आपका बेस्ट बैटर है या किसी भी टीम का टेस्ट मैचेस में बेस्ट बैटर जो होता है, जो सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज होता है, उसको नंबर 4 की जगह जो है वो दी जाती है। अमूमन यही होता है। शुभमन गिल ने टेस्ट मैचेस में, प्रॉब्लम ये है कि कभी भी नंबर 4 पर बल्लेबाजी की नहीं है, ठीक है। टेस्ट मैचेस में कभी नहीं किए, जितने भी टेस्ट मैचेस उन्होंने खेले हैं। और इंग्लैंड में उन्होंने 3 टेस्ट मैचेस खेले हैं, 88 रन बनाए हैं, तो वहां पर भी कोई अच्छा रिकॉर्ड जो है वो शुभमन गिल का रहा नहीं है। तो गिल के ऊपर कप्तानी की जिम्मेदारी, नंबर 4 की जिम्मेदारी, टीम की जिम्मेदारी, सबको एकजुट रखने की जिम्मेदारी, बहुत सारी जिम्मेदारियां जो है शुभमन गिल पर आ गई। बिल्कुल, और सबसे ज्यादा जिम्मेदारी तो नंबर 4 की है भाई। आप अगर विराट को रिप्लेस कर रहे हैं, विराट कोहली मतलब एक ऐसा खिलाड़ी जो टेस्ट मैच का किंग कहा जाता है, मतलब दिशा दशा उन्होंने तस्वीर तकदीर बदली है टेस्ट मैच में। तो अगर आप उनकी जगह लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर भी रहेगा भाई। इंग्लैंड में आपके 88 रन है, हालांकि अभी शुरुआत है उनकी और आगे बहुत ही बड़ा करियर जो है वो उनके पास बचा हुआ, फ्यूचर काफ़ी अच्छा गिल का नजर आ रहा है। लेकिन वही सारी चीज़ें हैं कि अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है तो प्रेशर भी होता है, और प्रेशर को हैंडल कैसे करना है ये गिल को सीखना पड़ेगा। और यही टेस्ट है। टेस्ट की सबसे अच्छी खासियत है कि भाई आपको दूसरा मौका भी मिलता है। तो दूसरे मौके या पहले मौके में आप कैसे उस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं, किस तरीके की पिचेस पर आप अपने माइंडसेट को बनाते हैं, ये मैटर करता है। और गिल के लिए चैलेंज बहुत बड़ा होने वाला है। बट टीम में और भी प्लेयर्स है, जैसे कि ऋषभ पंत को लेकर भी तमाम सारी चीज़ें आ रही थी कि भाई ऋषभ पंत जो है वो उनका बल्ला नहीं चला। लेकिन अगर हम उनके आंकड़ों की बात करें तो उनके आंकड़े बहुत बेहतरीन हैं और काफ़ी टाइम से वो टेस्ट मैच खेल रहे हैं। गाबा टेस्ट मैच कौन भूल सकता है, जहाँ से मैच बिल्कुल हमारे हाथ में नहीं था और उस मैच को बदला ऋषभ पंत ने। तो यहाँ पर प्लेयर्स भी हैं, सीनियर प्लेयर्स भी हैं, तो आई थिंक उतना ज़्यादा प्रेशर जो है वो गिल के पास नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर आप नंबर 4 पर विराट की जगह ले रहे हैं, सचिन तेंदुलकर जो इस पोजीशन पर खेलते थे, तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर थोड़ा सा गिल के पास भी होगा। और ऐसे ही होता है, धीरे धीरे अगर आप मैच खेलेंगे फिर आप थोड़े से बैलेंस हो जाएंगे, फिर अपनी ही पोजीशन आपको अच्छी लगने लगेगी।
बिल्कुल जी, और अच्छी बात ये कि शुभमन गिल ने खुद बताया था कि भाई उनसे ना कोई बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं है, ठीक है। उन्होंने बोला कि मैंने गौती भाई और अजीत अगरकर से पूछ लिया था कि भाई आप मेरे से क्या एक्सपेक्टेशन रख रहे हो, तो उन्होंने बोला हम आपसे ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहे जो आप पूरी ना कर सको, ठीक है। मगर उन्होंने फिर बाद में ये बोला कि भाई वो दबाव तो चलो मुझसे हट गया कि भाई मेरे पे कोई एक्सपेक्टेशंस, उससे कोई स्काई रॉकेटिंग हाई एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें मुझसे नहीं है, मगर ये दबाव मेरे पे ज़रूर है कि भाई मुझे कप्तानी दी गई है, मुझे नंबर 4 पर मौका मिल रहा है। वो खुद का दबाव जो है ना अब बेहतर करने का, एज ए बल्लेबाज, एज ए कप्तान, एक खुद की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सम्मान की बात होती है कि अगर आपको टेस्ट मैचेस खेलने को मिल रहे हैं, देश का प्रतिनिधित्व करने को मिल रहा है, तो वो प्रेशर मेरे ऊपर ज़रूर है। टीम मैनेजमेंट की तरफ से, सिलेक्टर्स की तरफ से कोई ऐसा बड़ा प्रेशर मेरे ऊपर नहीं है कि आपको जो पहली सीरीज के अंदर झंडे गाड़ देने, जो नहीं हुआ 2007 से, वो आपको करके दिखाना है। चलिए जी, मगर ये एक अच्छी बात है। चलिए ऋषभ पंत का वो बयान दिखाते हैं जो उन्होंने दिया, जिससे नंबर 4 और 5 की क्लैरिटी जो है ना वो मिल गई है। कम से कम इस नंबर पर क्लैरिटी जरूर है। ओपनर की भी है केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल, साथ में नंबर 4 और 5 की भी। हमारी टीम में अभी नंबर 3 पर कौन सा बल्लेबाज खेलेगा, इसको लेकर चर्चा का दौर जारी है, ठीक है। जो जैसे हमने बताया अभी, वन ऑफ द क्वेश्चन, जो 3 क्वेश्चन है उनमें से एक है कि नंबर 3 पर कौन खेलेगा। लेकिन शुभमन गिल नंबर 4 पर खेलेंगे और मैं नंबर 5 पर बैटिंग करता नजर आऊंगा। ये चीज जो है ऋषभ पंत ने क्लियर कर दी। वाइस कैप्टन जो है उनको बनाया गया है टेस्ट टीम का कि नंबर 4 और नंबर 5 आपका जो है वो डिसाइडेड है। मोर और लेस जो है ये भी तय है कि भाई केएल राहुल के साथ यशस्वी जायसवाल जो है वो ओपन करते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। अब नंबर 4 और नंबर 5 पे भी चीज़ें जो है वो ऑलमोस्ट डन हो गई। नंबर 3 का सवाल जो है वो यहाँ पर बाकी है। चलिए जी, फिर नंबर 3 पर जो वो यक्ष प्रश्न जिसे कहा जाता है उस पर आ ही जाते हैं, ठीक है। नंबर 3 पर कौन खेलेगा, कुछ आंकड़े हम भी पेश कर देते हैं ताकि थोड़ी क्लैरिटी आए कि भाई क्या किसने किया है। दिखाएं जी नंबर 3 वाले। नंबर 3 पर साई सुदर्शन और करुण नायर के बीच जो है ना वो टक्कर है। 2 अनौपचारिक टेस्ट मैच, मतलब कि 2 अनऑफिशियल टेस्ट मैच खेले गए थे प्रैक्टिस मैच से पहले, इस टेस्ट सीरीज के शुरू होने से पहले। वहां पर नंबर 3 पर जो है करुण नायर ने बल्लेबाजी की थी, कुछ सोच समझ के करवाई गई होगी। करुण ने नंबर 3 पर खेलते हुए दोहरा शतक ठोका था। साई सुदर्शन ने आईपीएल में इस बार सबसे ज्यादा रन बनाए थे, 759 रन उनके पास थे। और साई के पास जो है ना, ऐसा नहीं है कि उनके पास अनुभव नहीं है इंग्लैंड की कंडीशंस में खेलने का, है अनुभव। करुण नायर ने भी काउंटी खेला हुआ है, साई सुदर्शन ने भी 2 काउंटी के सीजन खेले हैं। पिछला सीजन उन्होंने सरे के लिए खेला था और 2 सीजन्स के अंदर उन्होंने 116 रन बनाए, 2 मैचेस खेले हैं उन्होंने, मेरे ख्याल से, हाँ 2 मैचेस खेले हैं, इंक्लूडिंग हाफ सेंचुरी जो है वो उन्होंने बनाया हुआ है। और साई सुदर्शन का टेम्परमेंट किस किस्म का है वो हमने देख ही लिया आईपीएल के अंदर, उन पर भी काफ़ी भरोसा किया जाता है। थोड़ी सी वैरायटी लेके आते हैं, अलग कॉम्बिनेशंस जो है फिर वो आप सेट कर सकते हो। तो देयर इज अ टॉसअप, अब आप करुण नायर को मौका दोगे या फिर साई सुदर्शन को दोगे। थोड़ा सा इन फेवर ऑफ करुण नायर अंकिता मुझे नजर आता है, क्योंकि जिस तरीके से जिस बंदे ने डबल हैंडेड बनाया हो, आप उसको टीम में नहीं रखो, आप 8 साल के बाद उसको लेके आए, आप उसको टीम में नहीं रखो, तो फिर लेके ही क्यों आए? फिर तो यही बात है कि फिर आप उसको लेके ही क्यों आए कि इतनी उम्र के अंदर, मेरे ख्याल से 33-34 साल के वो होंगे, फिर आप उनको क्यों लेके आए जब आपको उनको प्लेइंग 11 में खिलाना नहीं था। मगर ये एक बहुत बढ़िया टेम्पटेशन है कि भाई आप नंबर 3 पर साई सुदर्शन को खिला सकते हो, ओपनर की भूमिका वो निभाते आए, अगर ऊपर से जल्दी विकेट गिरता है तो वो ओपनर की भूमिका भी निभा सकते हैं। करुण नायर बेसिकली मिडिल ऑर्डर बैट है। बिल्कुल, लेकिन वही चीज़ है कि भाई आपने अगर सपने दिखाए कि भाई 8 साल बाद आपने उन्हें टीम में शामिल किया है, और जिन्होंने टीम इंडिया के लिए भी बहुत अच्छा किया है, काउंटी भी खेला है, इंग्लैंड के खिलाफ आंकड़े भी उनके काफ़ी अच्छे हैं, तो उनको टीम में ना लेकर और ये फिर जस्टिस उनके साथ नहीं होगा। और आई थिंक जब हम अनौपचारिक मैच भी देख रहे थे, अनऑफिशियल मैच भी देख रहे थे, वहाँ पर भी नंबर 3 पर बल्लेबाजी जो है वो करुण ने की थी, वहाँ पर दोहरा शतक भी लगाया था। तो ये आंकड़े जो है वो दर्शाते हैं कि भाई थोड़ी सी पिक्चर वहाँ पर क्लियर हो गई थी कि नंबर 3, नंबर 4 पर, और खासकर नंबर 3 की बात जब की जा रही थी तो भाई सबसे पहले गिल का नाम आ रहा था कि भाई गिल जो है वो नंबर 3 पर ही अभी तक खेले, नंबर 4 अभी तक वो खेले नहीं है, लेकिन वो कंफर्म कर दिया है ऋषभ पंत कि भाई नंबर 4 पर गिल खेलेंगे और नंबर 5 पर वो खुद खेलेंगे। लेकिन नंबर 3 की लड़ाई जो है वो चली आ रही है। अब वो पिक्चर जो है वो कल क्लियर हो जाएगी, लेकिन वही है कि यहाँ पर अगर करुण को मौका नहीं मिलता है, करुण को अगर जगह नहीं दी जाएगी और नंबर 3 पर साई को लिया जाएगा, साई भी अच्छी बात है कि आप एक युवा खिलाड़ी को मौका दे रहे हैं, लेकिन अगर आपने 8 साल बाद किसी भी खिलाड़ी को टीम में जगह दी है तो कहीं ना कहीं उनके साथ इनजस्टिस हो जाएगा। बिल्कुल जी, और इनजस्टिस तो जो है वो करना नहीं है, क्योंकि टीम आपने ही चुनी है, ऐसा तो है नहीं कि किसी और ने जो है वो यहाँ पर टीम चुनी हुई है, आप ही चुन के खिलाड़ी लाए, ऑप्शंस आपके पास हैं, आप ऑप्शंस रखना चाहते हो, दैट इज़ गुड।
और ये एक अच्छी टेंशन है। मतलब मैं हमेशा मानता हूँ दो तरह की टेंशन होती है। एक बुरी टेंशन होती है जब आपके पास ये नहीं पता कि भाई किसको खिलाऊं, कोई कर ही नहीं रहा अच्छा, ठीक है। एक होती है कि भाई मेरे पास अच्छे दो चार ऑप्शन है, जगह एक है, मैं किसको खिलाऊं। तो वो वाली टेंशन ज़्यादा अच्छी टेंशन है, ठीक है, वो अच्छी टेंशन में गिनी जाती है। दैट इज बेटर, ऑलवेज बेटर टू हैव कि आपके पास ऑप्शंस हो। चलिए जी, अब ऋषभ पंत ने एक बड़ा खुलासा किया अपने बल्लेबाजी को लेकर भी, ठीक है, कि कुछ वो बदल रहे हैं। क्या बदल रहे हैं पहले फटाफट से बता देता हूं। ऋषभ पंत का अपनी बल्लेबाजी पर बड़ा खुलासा हुआ है। स्विंग से निपटने के लिए उन्होंने एक अहम बदलाव अपनी बल्लेबाजी में किया और वो नेट्स में ये करते हुए नजर आए। ऋषभ पंत ने अपने स्टांस में जो है ना थोड़ा सा बदलाव किया है। टेस्ट क्रिकेट में अब वो साइड ऑन स्टांस लेंगे। ये उन्होंने तय किया है कि भाई अब मैं साइड ऑन लूंगा, और खासकर इंग्लैंड में इससे थोड़े शॉट्स खेलने में आसानी हो जाती है। इंग्लैंड में वैसे उनका रिकॉर्ड भी अच्छा है। 9 टेस्ट मैचेस में 32.70 की औसत से 556 रन है, जिसमें उन्होंने 2 शतक और 2 अर्धशतक बनाए हुए हैं। वैसे अगर आप देखें लिमिटेड ओवर फॉर्मेट्स के अंदर ना, तो ऋषभ पंत ओपन स्टांस लेते हैं, ठीक है, साइड ऑन नहीं लेते। एक होता है ओपन मतलब सामने, और एक होता है साइड ऑन, आप थोड़ा सा साइड ऑन जो स्टांस लेते हो। तो वहां पर उन्हें लगता है कि इंग्लैंड की कंडीशंस में स्विंग को काउंटर करने में वो ज्यादा मददगार साबित हो सकता है। तो ये थोड़ी बहुत टेक्निकल चेंजेस जो है वो बल्लेबाज करते ही हैं। वैसे भी जब हम कई बल्लेबाजों को, इवन विराट कोहली को देखते थे जब वो इंग्लैंड में खेलते तो क्रीज से बाहर थोड़े से खड़े होते थे। उससे क्या है कि भाई स्विंग जो है ना उसको आपको काउंटर करने में आसानी होती है, मगर उसका साइड इफेक्ट ये होता है कि फिर आपका रिएक्शन टाइम जो है ना थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि आप गेंद के और नजदीक हो जाते हो। तो वैसे ही यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव जो है ऋषभ पंत कर रहे हैं। मुझे लग रहा है बड़ा स्मार्ट बदलाव है ये, और रिटर्न्स देना चाहिए। थोड़ा सा बैक ऋषभ पंत अपने आप को इसके लिए भी करेंगे कि भाई उन्होंने पहले इंग्लैंड में अच्छा किया हुआ है, और रेड बॉल में आते ही ना ऋषभ पंत की तकदीर जो है ना वो थोड़ी सी अलग हो जाती है। मतलब वो बेसिकली तो लगते हैं आपको कि भाई मार धाड़ वाले खिलाड़ी हैं, मगर वो जहां पे पेशेंस की जरूरत है जिस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा, वहां पर उनका असली गेम, असली उपयोगिता जो है वो निकल कर आई है। यही देखा गया अभी तक। बिल्कुल। और देखिए मतलब आप आईपीएल से कंपैरिजन तो नहीं कर सकते, मतलब व्हाइट बॉल को रेड बॉल से कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और रेड बॉल क्रिकेट में कितना कुछ किया है ऋषभ पंत, ये हम सब ने देखा है। और स्टांस की बात है तो कहीं ना कहीं जो लिमिटेड ओवर्स रहते हैं वहाँ पर आप बल्लेबाजी अगर खुलकर करें तो उसके लिए ओपन स्टांस के लिए ऋषभ पंत ने कई दफ़ा अच्छी बल्लेबाजी भी की है। लेकिन अगर यहाँ पर थोड़ी सी टेक्निक अगर वो चेंज करते हैं, वहाँ से बदलाव आएगा तो ये अच्छी बात है टीम इंडिया के लिहाज से भी। और कहीं ना कहीं आप हर एक कंडीशंस में, हर एक देश में जो है वो थोड़ी सी अलग टेक्निक के साथ खेलते हैं, तो ये अपना अपना चॉइस होता है, अपनी चॉइस होती है। और कहीं ना कहीं ये चॉइस जो है अगर आप में वो डेवलप हो जाती है तो कहीं ना कहीं वो बल्लेबाजी के स्तर से भी काफ़ी अच्छी होती है। और फिर आपको पता होता है कि भाई ये गेंदबाज किस तरीके से डिलीवर करेगा, गेंदबाजी कैसे करेगा, वो सारी चीज़ें आपके माइंड पे होती है। तो ऋषभ पंत मतलब सीनियर प्लेयर हैं और उन्होंने कई दफ़ा अच्छा प्रदर्शन भी किया। तो उम्मीद है कि इस मैच में एज अ वाइस कैप्टन किस तरीके से प्रदर्शन करेंगे। जिम्मेदारी बहुत बड़ी है और इस जिम्मेदारी पर क्या वो खरे उतरेंगे, क्योंकि आप पे एक टैग लग जाता है कि भाई आप कैप्टन है, आप वाइस कैप्टन है, तो आपसे और भी ज़्यादा उम्मीदें होती हैं। और आपने अगर किया भी है, जैसे आप गाबा टेस्ट मैच हमेशा ऋषभ के नाम से ही जाना जाएगा। जब भी हम गाबा टेस्ट मैच याद करेंगे तो ये नाम जो है वो सबसे पहले ऋषभ का आएगा। तो अगर आपने कहीं पर भी अच्छा प्रदर्शन किया, इंटरनेशनल मैचेस की बात करें, कंडीशंस की बात करें, अगर आपने वहाँ पर अच्छी क्रिकेट खेली, आपने अच्छा प्रदर्शन किया है, तो आपका नाम भी होगा और फिर आपकी उम्मीदें जो फैंस हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। बिल्कुल जी। वैसे ऋषभ पंत पे आईपीएल देख के तो ऐसा लगता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ही हो तो ज़्यादा बेहतर खिलाड़ी जो है ना वो नज़र आते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी में कई खिलाड़ी अच्छा करते हैं, कई नहीं करते, बट चलो इट्स टू अर्ली टू जज। किसी को करना भी नहीं चाहिए। हर एक की कंडीशंस, टीम्स अलग होती हैं, सिचुएशंस अलग होती हैं। हाँ, मगर उप कप्तानी को लेकर जो अंकिता बात कर रही थी ना, उसमें उन्होंने कुछ बोला ज़रूर है। क्या बोला है वो फटाफट से मैं दिखा देता हूँ। दिखाएं जी ऋषभ पंत ने क्या बोला है। आप चाहे कितने भी सीनियर या फिर उप कप्तान क्यों ना हो, आपको गेम खेलना होता है, हमेशा सीखना होता है, जबकि सीखने के बाद कंडीशन के बारे में बाकी खिलाड़ियों को भी सलाह देनी होती है। इस लिहाज से मैं खुद को देखता हूं। तो वो बोल रहे हैं भाई मैं ये नहीं देखता कप्तान, उप कप्तान, सीनियर, जूनियर, मैं ये देखता हूं कि भाई आपको जब भी आप जाते हो आपको सीखना होता है, और आपको सीख के जिन लोगों को सिखाना है, जो थोड़े यंग हैं, उनको सिखाना होता है और अपना बेस्ट देना होता है। तो मैं इसी तरीके से इसको देखता हूँ। और अच्छी बात है कि आप हमेशा लर्नर बने रहो। अगर आपको लगेगा कि सब कुछ आ गया तो फिर वहाँ पर आपकी ग्रोथ जो है ना फिर वो बंद हो जाती है, क्योंकि फिर सब कुछ आ गया तो उसके बाद क्या। चलिए जी, कोई बात नहीं। मगर अब इंग्लैंड की भी बात करनी ज़रूरी है। इंग्लैंड के खेमे में एक खिलाड़ी को लेकर बहुत टेंशन है इंडिया की, और वो खिलाड़ी कोई और नहीं, जसप्रीत बुमराह है। जो रूट ने बयान दिया है
वो सुना देते हैं आपको, समझ में आ जाएगा कि इंग्लैंड किस तरीके से उनको रेट कर रहा है। जब भी बुमराह मैदान में आते हैं तो वो इम्पैक्ट डालने से पीछे नहीं रहते, वो स्पष्ट रूप से हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा बनने जा रहे हैं। हम जितना हो सके चीज़ों को संभालने की कोशिश हमें करनी होगी, लेकिन आप सिर्फ एक गेंदबाज पर ही फोकस नहीं कर सकते। आपके पास हर एक चैलेंज और गेंदबाज के लिए प्लान है, हमारे पास मतलब एक प्लान है। एक समय आएगा जब बुमराह को खेलना कठिन होगा, लेकिन जब भी रन बनाने का मौका मिलेगा तो उसका फ़ायदा जो है वो हम ज़रूर उठाएंगे। तो ये बात वो मान रहे हैं कि भाई बुमराह चैलेंज आपको करेंगे, ठीक है, और मगर हम सिर्फ एक गेंदबाज के ऊपर फोकस नहीं कर सकते। ये कहने की बात है, जब आप नाम ले रहे हो, जब आप बोल रहे हो कि भाई ये हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा बनने जा रहे हैं, तो फिर आपका फोकस वहीं है, ठीक है। आप उस बंदे पे फोकस कर रहे हो जो उन्होंने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में किया, वो हर एक ने देखा था वो क्या कर सकते हैं। इसीलिए वो जो आपने शुरुआत में बात बोली ना कि जिस पे हमने ब्रॉडकास्ट भी किया, एक शो भी किया कि भाई पाटा विकेट जो है ना वो बनाई जा रही है, वो इसलिए बनाई जा रही है क्योंकि इंग्लैंड के पास उनके जो फुल टाइम प्रीमियर फास्ट बॉलर्स है वो अवेलेबल नहीं है, अभी चोटिल हैं बहुत सारे, ठीक है। और इंडिया के पास जसप्रीत बुमराह है, तो वो नहीं चाहते कि वो जसप्रीत बुमराह अकेले, क्योंकि टेस्ट मैच आपको यही होता है, टेस्ट मैचेस में आपको 20 विकेट लेने से ही जीत मिलती है, 1000 रन बनाने से जीत नहीं मिलती। तो वो जसप्रीत बुमराह का खतरा जो है ना वो इंग्लैंड पर मंडरा रहा है, जिसको वो काउंटर करने के लिए उन्होंने पिच को पाटा बनाने की कोशिश की, और जिसको वो एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि वो मोमेंट्स होंगे टेस्ट मैचेस के अंदर जब बुमराह आपको चैलेंज करेंगे और आपको उससे पार पाना होगा। ये एक डर जो है ना वो अंकिता वो काफ़ी होता है, और इस डर को इंडियन टीम को इनकैश करना चाहिए, उस तरीके से बुमराह का इस्तेमाल करना चाहिए ना। बहुत क्रूशल मौक़ों पर जब नया बैट्समैन क्रीज पर हो, इस तरीके से जो बहुत ही जुडिशियली इस्तेमाल किया जाता है ना, अगर आप करो तो आप इंग्लैंड को ना उस डर में फंसा सकते हो, अगर पहले ही टेस्ट मैच में बुमराह ने 5 वगैरह ले लिया तो। बिल्कुल, और देखिए रिकॉर्ड्स भी जो है ना वो काफ़ी बेहतरीन है। जो रूट के खिलाफ अगर हम बात करें बुमराह के, तो 9 विकेट वो ले चुके हैं, तो इसलिए वो कह भी रहे हैं कि बुमराह जो है वो खतरनाक साबित हो सकते हैं। तो ये रिकॉर्ड्स अपने आप में बहुत मायने रखता है कि जसप्रीत ने क्या कुछ किया, इंग्लैंड की सरजमी पर हो या फिर इंग्लैंड के खिलाफ हो या फिर किसी देश के खिलाफ हो, जसप्रीत ने जो करके दिखाया। जब जब भी विकेट्स की दरकार होती है, जब जब भी लगता है कि भाई अब ऐसा टाइम आ गया जब पार्टनरशिप ब्रेक नहीं हो रही, तो जसप्रीत वहां पर आते हैं और विकेट्स लेकर जाते हैं। तो ये दर्शाता है कि एक सीनियर खिलाड़ी के तौर पर और एक्सपीरियंस मैटर करता है, और जब जब भी वेरिएशन की बात होती है तो उनके पास इतनी वेरिएशन है। और कहीं ना कहीं ये टीम इंडिया के लिए सबसे अच्छी बात है कि जसप्रीत जो है वो फिट एंड फाइन है। अब कितने वो मैच खेलेंगे, कितने वो नहीं खेलेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। उनकी फिटनेस पर ये सारी बातें जो है वो टिकी हुई हैं, लेकिन जो डर है, डर का माहौल होना चाहिए, क्योंकि पाटा विकेट है, फ्लैट विकेट है, चाहे जो भी विकेट आप लाकर रख दीजिए, वहां पर जसप्रीत जो है वो खरे उतरेंगे, और हर दफा उन्होंने ऐसा प्रदर्शन किया है। बिल्कुल जी। इंग्लैंड ने अभी इंडिया को मतलब प्लेइंग 11 को लेकर कुछ सवाल हैं जो बेसिकली आप टॉस के वक्त जो आपको पता लग जाएगा कि टीम ने फैसला क्या लिया है। हालांकि खिलाड़ियों को अभी तक कम्युनिकेट कर दिया गया हो, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि भाई आपको खिलाड़ियों को कम्युनिकेट ही नहीं किया, आप उनको एक रात पहले, 2 दिन पहले उनके मानसिक तौर पर उनको तैयार करने के लिए कम्युनिकेट कर देते हो। अच्छी टीमें यही करती हैं कि भाई आप 11 के अंदर हो तो बी रेडी। इंग्लैंड ने अपनी 11 जो है वो अनाउंस भी कर दी है, ऐलान कर दिया उन्होंने। उनकी 11 दिखा देते हैं कौन कौन से 11 खिलाड़ी हैं जो मैदान पर उतरेंगे। जैक क्रॉली, बेन डकेट, ओली पोप, जो रूट, हैरी ब्रुक, बेन स्टोक्स, जेमी स्मिथ, तो यहाँ तक तो बल्लेबाजी हो गई। उसके बाद क्रिस वोक्स, ब्राइडन कार्स, जॉश टंग आपके 3 पेसर हो गए। चौथे पेसर बेन स्टोक्स खुद हो गए, हालांकि वो इंजरी से लौट रहे हैं। और शोएब बशीर जो है उनको जो है यहाँ पर तवज्जो दिया गया है, और उन्होंने अच्छा भी किया है टेस्ट मैचेस के अंदर। इंडिया में भी आए थे तो अच्छा किया था उन्होंने। तो शोएब बशीर पाकिस्तानी मूल का जो खिलाड़ी है इंग्लैंड का, उसको यहाँ पर 11 में जगह दी गई है। इंग्लैंड की 11 जो है वो अच्छी नज़र आती है। थोड़ा सा गेंदबाजी जो है, तेज़ गेंदबाजी के मोर्चे पे थोड़ा सा 1-2 नाम अगर जोफ्रा आर्चर वगैरह होते तो वो अच्छा लगता, मगर वो अभी पूरी तरह फिट नहीं है, और यही सबसे बड़ी कमज़ोरी भी इस टीम की जो है वो यहाँ पर नज़र आ रही है। बाकी देखेंगे मैदान पर क्या होता है, और इस मैच से पहले जो है वो दोनों टीमों के कैप्टन जो हैं वो क्या कहते हैं, वो सारी चीज़ें भी आपको बताएंगे। अभी इस ब्रॉडकास्ट में इतना ही है। मुझे और अंकिता को दीजिए इजाज़त। टाटा बाय बाय। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। Sip, sip, jeera sip, MDH का जलजीरा, jeera sip, MDH का जलजीरा, jeera sip.